हेलो बच्चों, तो आपका आर एस ओवल स्टडी में स्वागत है। तो आज हम जानेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है निम्न आकृति का क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। हम इससे पहले सभी क्वेश्चन को डील कर चुके हैं, तो आज हम जानेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो आकृति दिया गया है, ये मेरा आकृति हुआ, और इस आकृति के कहा है क्या क्षेत्रफल तथा शीर्षलंब। शीर्षलंब को हम ऊंचाई भी कहते हैं, तो ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो पहले क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और तथा शीर्षलंब, या तो हमको पहले शीर्षलंब ज्ञात करना है, बाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आकृति दिया गया है कि ये समलंब चतुर्भुज है। हम जानते हैं ए बी सी और डी समलंब चतुर्भुज है। यहाँ से यहाँ तक ये दिया गया है, ये दिया गया है, ये आकृति बुक में दिया गया है। इस आकृति को देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि ये समलंब चतुर्भुज है। यदि पहले हम शीर्षलंब ज्ञात करेंगे तो समलंब चतुर्भुज का हमें क्षेत्रफल भी ज्ञात हो जाएगा। तो शीर्षलंब ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको त्रिभुज का हेल्प लेना पड़ेगा, ये वाले त्रिभुज का, बी सी पी का, बी और सी पी का। तो किस प्रकार से हम लेंगे इसका हेल्प, चलिए। तो यहाँ ये डी सी पी और ए को देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है कि ये समांतर चतुर्भुज है। यदि ये 10 है तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ तक। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 22 है, यानी यहाँ से लेकर के बिंदु ए और बिंदु बी तक, बिंदु ए से लेके बी तक की दूरी है 22 सेंटीमीटर। ए से पी तक की हो जाएगी 10, क्योंकि समांतर चतुर्भुज का आमने सामने की भुजा बराबर होती है और समांतर होती है। ये अगर 10 है तो ये भी 10, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, पी और सी। यदि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 10 सेंटीमीटर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 22 सेंटीमीटर है, तो हमको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 में से 10 घटा देना पड़ेगा। तो हम हल करते हैं, हल। हमको यदि पी बी की दूरी ज्ञात करना पड़े, पी बी बराबर, तो हम क्या करेंगे, 22 में से 10 घटा देंगे, 22 माइनस 10 बराबर हो जाएगा 12। हमको पी बी की दूरी कितना हो गया, 12। और हम इससे पहले सभी क्वेश्चन को कर चुके हैं, हिरोन का सूत्र लगाते थे। यदि ये वाला त्रिभुज दिया रहता है तो ये त्रिभुज, सभी त्रिभुज की भुजा मिल गया। यहाँ से लेकर 10 है, ये यहाँ से लेकर 12 है, और ये यहाँ से लेकर के 10 है। तो हम क्या करेंगे, हिरोन को सूत्र लगाने से पहले हमको एस निकालना पड़ता है। एस क्या है, एस अर्ध परिमाप है, और इसको हम मान लेते हैं ये सब भुजा को, ये ए है, ये बी है, ये सी है। किसी भी को मान सकते हैं, या तो हम इसको भी ए मान सकते हैं, या तो इसको भी ए मान सकते हैं, किसी को भी मान सकते हैं। तो हमें पी बी ज्ञात हो गया। ए बराबर हम किसी को भी मान लेंगे, या तो इसको मान लेंगे ए, इसको मान लेंगे, इसको, अपने को कोई टेंशन नहीं है, आंसर सेम आएगा। आप इसे मानिए अथवा इसे मानिए, किसी भी को मानिए। ए बराबर हम 10 मान लेते हैं, बी बराबर भी 10 मान लेते हैं, और सी बराबर 12 मान लेते हैं। ये त्रिभुज की भुजा है। मान लिया ए बराबर, ए भुजा यहाँ से यहाँ तक 10 है, और यहाँ से लेकर 10 है, बी बराबर, और सी बराबर 12 है। अब क्या, हमको एस निकालना पड़ता है हिरोन का सूत्र लगाने से पहले। एस क्या है, अर्ध परिमाप है। त्रिभुज का परिमाप होता है और उसका अर्ध परिमाप, तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर सूत्र होता है परिमाप का आधा। यदि यह सभी भुजा को हम जोड़ेंगे तो परिमाप निकलेगा। इसी को परिमाप जोड़ के आधा कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, अर्ध परिमाप। ए प्लस बी प्लस सी बटा 2, ये फार्मूला होता है। ए का मान 10 है, बी का मान 10 है, और 12 सी का मान है, बटा 2। सभी को यदि हम जोड़ेंगे तो कितना निकल जाएगा, 10 10 20, 20 12 32, 32 बटा 2। काटेंगे तो 16 आएगा, 16 दूनी 32 होगा। तो इसीलिए S बराबर आ गया 16 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप क्या निकल गया, 16 सेंटीमीटर। तो S बराबर 16 सेंटीमीटर निकल गया। 32 काट दिया 2 से, 16 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करेंगे, हिरोन का सूत्र लगाएंगे। यानी हिरोन का सूत्र होता है क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। हम जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज सी पी बी में, त्रिभुज सी पी बी में, त्रिभुज त्रिभुज सी पी बी में त्रिभुज सी पी बी का क्षेत्रफल बराबर होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस क्या है, एस निकाल चुके हैं। ए बी सी भी यहाँ हम मान चुके हैं, यहाँ लिख चुके हैं कि ए बी सी क्या है। ए बराबर 10, बी बराबर 10, सी बराबर 12 हो चुका है।
तो हम क्या करेंगे, अब सभी पर बैठा देंगे, सभी को हम अब इस पर बैठा देंगे। एस मेरा कितना निकला हुआ है, 16। एस मेरा 16 निकला हुआ है। 16 इंटू 16 माइनस ए का मान 10 है, फिर एस का मान 16 है, बी का मान 10 है, और एस का मान 16 है, सी का मान 12 है। सभी को हम इसको डील कर लेंगे। 16 गुना 16 में से 10 गया 6 होगा, गुना 16 में से 10 गया, यहाँ भी 6 होगा, गुना 16 में से 12 गया 4 होगा, रूट अंडर। हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि रूट के अंदर, यदि रूट के अंदर जोड़ा अंक निकलता रहता है तो एक अंक बाहर हो जाता है। 16 को हम 4 गुना 4 लिख सकते हैं, 6 गुना 6 को हम छोड़ देते हैं, और 4 को हम 2 गुना 2 लिख सकते हैं। ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया, ये जोड़ा लग गया। रूट के अंदर यदि जोड़ा रहता है तो एक अंक बाहर हो जाता है, 2 गो में से एक बाहर हो जाएगा, यानी 2 गो 4 है तो 1 गो 4 होगा, 2 गो 6 है तो 1 गो 6, 2 गो 2 है तो 1 गो 2 हो जाएगा। तो बराबर गुना करके कितना आ जाएगा, 4 6 चौक 24 और 24 दूनी 48 निकल गया सेंटीमीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम क्या करते हैं, ऊंचाई ज्ञात करने के लिए फिर एक त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्योंकि ऊंचाई निकालने के लिए यही एक नियम है कि हीरोन वाले सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, और उसको ज्ञात करने के बाद हम फिर पुनः त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं। तो हम चलते हैं आगे हैं, पुनः हम त्रिभुज पी बी सी का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल और भी होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब। शीर्षलंब को ऊंचाई भी हम कहते हैं, तो शीर्षलंब की जगह हम ऊंचाई भी लिख सकते हैं। हम अभी तुरंत त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले हैं 48, और 1/2 गुना आधार त्रिभुज का दिया गया है। इसमें आधार कौन सा दिया गया है, ये हुआ आधार, तो ये हुआ मेरा त्रिभुज। त्रिभुज का आधार हुआ यहाँ से यहाँ तक पी और बी, तो यहाँ से यहाँ तक आधार कितना है, 12 है, तो वहां पर हम 12 बैठा देंगे। और ये त्रिभुज की ऊंचाई है, ये एच हुआ, इसको हमको ज्ञात ही करना है, एच। तो आधार कितना 12 था, और शीर्षलंब को हम एच मान लेते हैं। 2 छक 12 हो गया यहाँ से, तो 48 बराबर 6h हो गया। इसको काट सकते हैं, 8 छक 48 होता है, इसीलिए एच बराबर 8 सेंटीमीटर निकल गया। एच बराबर 8 सेंटीमीटर लेकर निकल गया, एक आंसर यही हो गया। अतः शीर्षलंब बराबर, अतः शीर्ष लंब बराबर 8 सेंटीमीटर। एक आंसर ये हो गया, क्योंकि शीर्ष लंब भी कहता था ज्ञात करने के लिए। एक आंसर और ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज का, अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अब क्या कहता था, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है पूरे का। इसका एच ज्ञात हो गया, यदि इसका एच यदि ज्ञात हो गया तो समलंब चतुर्भुज का भी क्षेत्रफल निकल जाएगा आसानी से। तो समलंब चतुर्भुज का भी हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना शीर्षलंब गुना समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजा का योग। ये फार्मूला होता है, ये सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज का निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, समलंब चतुर्भुज 1 बैठा देंगे और डील कर लेंगे। 1/2 गुना शीर्षलंब कितना निकला है, अभी तुरंत निकाले हैं 8 सेंटीमीटर, 8 बैठा देंगे। और समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा मतलब समझिए क्या होता है। समांतर भुजा का मतलब ये हो गया कि ये जो है समलंब चतुर्भुज, समांतर भुजा ये और ये हुआ समांतर भुजा, जिसकी जो है आपस की दूरी सभी जगह समान होता है, वह समांतर भुजा कहलाता है। समांतर भुजा का योग, दोनों भुजा को हम यदि जोड़ देंगे तो उसका योग हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की भुजा की दूरी 10 है, और ये भुजा समांतर भुजा यहाँ से लेके यहाँ तक। क्योंकि समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आप 10 ही ले लीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ए से और बी की दूरी कितना है, 22, तो 22 प्लस 10 हो जाएगा समलंब चतुर्भुज का। तो यहाँ पर हम बैठा देंगे 22 प्लस 10। अब डील कर लेंगे इसको, इसको काट देंगे 4 बार में, 4 हो जाएगा, गुना इसको जोड़ेंगे तो 22 10 32 होगा। और इसको हम गुना कर लेंगे, 4 दूनी 8 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 128 सेंटीमीटर आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात हो गया। तो ये हो गया 28 सेंटीमीटर आंसर, और शीर्षलंब बराबर हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये दोनों मेरा आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को पुनः